नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। आज हम ज़िंदगी से जुड़े हुए एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जिसमें यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वाला वो क्षेत्र है। सफ़ेद कोट पहनने की तमन्ना बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में सेवा भाव की कमी होती है या ऐसी सिचुएशन होती है कि वो खून या दूसरे दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नहीं देख सकते, तो इसलिए वो मेडिकल का प्रोफेशन नहीं चुनते। ऐसा ही एक दूसरा कैरियर है जो मेडिकल के क्षेत्र से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको डायरेक्ट पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं करना होता। केवल पेशेंट को दवाइयाँ या तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है या रिसर्च में भाग लेना है या जो मेडिसिन्स बनती हैं उसके बारे में आपको अपनी नॉलेज को शो करना है। तो यहाँ पर आज मैं आपको बता रहा हूँ फार्मेसी नाम के एक ऐसे कैरियर के बारे में जिससे आप अपने जीवन में अपार संभावनाओं को खोल सकते हैं और साथ ही फार्मासिस्ट या रिसर्च फार्मासिस्ट बनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। ये एक ऐसा कैरियर है जिसमें सेवा के साथ साथ एक नोबल विज़न भी है और वाइट कॉलर जॉब है जिसमें आपको किसी भी तरह का हार्ड वर्क नहीं करना होता, आपको केवल मेंटल वर्क करना होता है। इसी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें। हम ऐसी ही वीडियो जो विभिन्न कैरियर के बारे में आपको जानकारी देती हैं आपको समय समय पर अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराते रहते हैं। फार्मेसी में वाइट कॉलर का एक ऐसा शानदार कैरियर है जिसमें आपके नाम के साथ डॉक्टर भी जुड़ सकता है। यदि आप मास्टर डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ जाता है। फार्मासिस्ट की जॉब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन आपको फार्मासिस्ट बनने के लिए या फार्मेसी में कैरियर बनाने के लिए मिनिमम योग्यता 10+2 है। 10+2 या तो आप PCM से हों या आप PCB से हों और इसमें 50% मार्क्स जनरल OBC कैटेगरी के लिए अनिवार्य हैं। SC ST कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स ही एनफ हैं। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 10+2 के बाद अपने यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज करती हैं जिसके माध्यम से वे एडमिशन्स लेती हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी लेती हैं जो मेरिट के आधार पर होता है। फार्मेसी के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा फार्मेसी ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट को मैक्सिमम 4 ईयर तक इसको कंप्लीट करना होता है। डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। इसके अलावा एक फार्मेसी असिस्टेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। बहुत सारी और मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं, एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा 4 ईयर का एक प्रोग्राम होता है बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर फार्मेसी का ये 4 ईयर का प्रोग्राम आप मैक्सिमम 8 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम योग्यता है 10+2 PCM या PCB। इस प्रोग्राम को करने के बाद आप एज ए रिसर्चर भी काम कर सकते हैं और साथ ही एज ए रिसर्च असिस्टेंट, इसके अलावा मेडिकल कंपनी में एज ए केमिस्ट भी आप काम कर सकते हैं और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक अहम रोल बन जाता है। इसके अलावा मास्टर डिग्री के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो M Pharma या फार्म डी। फार्म डी को आप 10+2 के बाद भी कर सकते हैं जो कि 6 ईयर का एक प्रोग्राम है जिसमें 5 ईयर तक आपको स्टडी करनी होती है। 1 ईयर का रिसर्च या फिर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे ही आप फार्म डी कंप्लीट करते हैं, फार्म डी कंप्लीट करते ही आपके नाम के साथ डॉक्टर प्रीफिक्स लग जाता है, यानी आप अपने सब्जेक्ट के डॉक्टर बन जाते हो। ऐसे ही M Pharma है, M Pharma को कंप्लीट करने के बाद भी आपके नाम के साथ डॉक्टर प्रीफिक्स हो जाता है। B Pharma करने के बाद आपको M Pharma करना पड़ेगा, तब आपके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ेगा। लेकिन 10+2 के बाद यदि आप फार्म डी प्रोग्राम को चूज करते हैं तो आपके नाम के साथ डॉक्टर भी जुड़ जाएगा और ये प्रोग्राम भी 6 ईयर का ही प्रोग्राम है। फार्मेसी के कैरियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यदि आप इस वाइट कॉलर जॉब में जाते हो तो आपको एक नाम तो मिलेगा ही, डॉक्टर प्रीफिक्स अपने नाम के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेंगी जिससे आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, एज ए ड्रग इंस्पेक्टर, रिसर्च में भी जा सकते हैं। इसके अलावा ड्रग मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, ड्रग प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यदि आप B Pharma के बाद डिफरेंट फील्ड में भी जाना चाहते हैं, जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप बनना चाहते हैं, MSc इन फॉरेंसिक साइंस का आपके पास विकल्प है। आप MSc इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, आप MSc इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने हैं जिनमें आप अपीयर हो सकते हैं। तो फार्मेसी एक बेहतरीन और शानदार कैरियर है। इस वाइट कॉलर जॉब को यदि आप करना चाहते हैं या इस वाइट कॉलर
फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार कैरियर रहेगा। दोस्तों, ये थी जानकारी फार्मेसी के फील्ड के बारे में। इसके अलावा यदि आपके कुछ और सवाल भी हैं तो आप इसके संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के रूप में भेज सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई समस्या है फार्मेसी में तो उसके बारे में भी हम आपको प्रॉपर जानकारी कमेंट के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हम आपको कैरियर के विभिन्न प्रोस्पेक्ट्स के बारे में और बेहतर जानकारी देते रहें।